सियासी लड़ाई 2027 की अब जोर पकड़ रही है। नजर 27 को साध कर 2029 के लिए जमीन मजबूत करने पर भी है। कल ही उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जहां पिछड़े वोट से पीडीए की काट को खोजा गया है। नरेंद्र मोदी 2024 में ये भांप चुके हैं कि जातियों में वोट बढ़ते ही नुकसान किस तरह कितना बड़ा होता है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के हाथ में संविधान लेकर घूमने और 400 पार वाले बीजेपी के नारे पर संविधान बदल देने का नैरेटिव फैला देने से किस तरह सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ, ये आपसे चोरी हो रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया। क्या इसीलिए बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद, पश्चिम बंगाल का शपथ ग्रहण कराने के बाद बीजेपी ने रणनीतिक रूप से जरूरी सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश पर अपनी जमीन को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। धरती पर सोए, नदियों में स्नान किया। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2029 जीतना है तो तैयारी पहले 2027 की करनी होगी। इसीलिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा कैबिनेट विस्तार होता है। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ, जहां 6 नए मंत्री बनाए जाते हैं, 2 पुराने मंत्री का प्रमोशन किया जाता है। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनोज कुमार पांडे। इस शपथ के साथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ ने मिलकर पिछड़ा वोट वाला वो चक्रव्यूह तोड़ने की रणनीति बना ली, जिसके दम पर विपक्ष यूपी में एक बार कामयाबी 2024 में पा गया। नए बनने वाले यूपी के मंत्रियों का जाति गणित समझिए। भूपेंद्र चौधरी जाट ओबीसी वर्ग से आते हैं, सुरेंद्र दिलेर एससी वर्ग से, कृष्णा पासवान एससी वर्ग से, हंसराज विश्वकर्मा ओबीसी, कैलाश राजपूत लोधी हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, मनोज पांडे ब्राह्मण हैं। जो 2 मंत्री अब की बार प्रमोशन पा रहे हैं उनमें अजीत पाल पाल वर्ग से आते हैं, ओबीसी हैं, सोमेंद्र तोमर गुर्जर हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस तरह यूपी में 8 में 5 ओबीसी, 2 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरे को जगह मिली। प्रतिशत में देखें तो नए चेहरे में 62% ओबीसी जगह पाए, वो भी गैर यादव ओबीसी।